जैसे बच्चे से जब बड़ा होता है ना तो ओबीसी में क्या होता है ना, पढ़ाई पे ज्यादा नहीं, पर भगवान जी के मंदिर में जाओ एक लोटा जल लेके, ये नियम है, एक लोटा जल लेके जाने के लिए बोला जाता है। पर ये नहीं बताता है कि बेटा तुम्हारा असली शिक्षा है जो बुक है, बुक को पढ़ो, उससे आगे बढ़ोगे। एक लोटा पानी चढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैन के मंदिर जैनों के हाथों में, क्रिश्चियन के मंदिर क्रिश्चियन के हाथों में, तो बौद्ध गया या बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं? पंडित ने आखिर उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। सरकार को इसीलिए तो कहा जा रहा है, सरकार को इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार को कहा जा रहा है कि वहाँ से पंडित को छुड़वाइए, पंडित से हटा के दे दीजिए बौद्ध धर्म को, क्योंकि बौद्ध धर्म का मंदिर है तो बौद्ध धर्म को नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यक्ष हो रहा है, दुमोहा है, यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि भीड़ लगा है, खाना उना खिला रहे हैं और यहाँ भी खाना उना खिला रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? चंद्रपुर से। यहाँ जो धरना स्थल पर प्रदोष चल रहा है, आज 90 दिन हो गया, उसमें क्या कहिएगा आप? ये सरकार को मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि ये बौद्ध गया बौद्धों की है, ये बौद्धों की विरासत है और ये बौद्ध गया बौद्धों के हाथों में देना होगा। आज कम संख्या में हम आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र, नागपुर, चंद्रपुर से आए हैं, पूरी गाड़ियां कर करके 10 गाड़ियां करके आए हैं। आने वाले दिनों में हम 100 गाड़ियां करके आएंगे और बौद्ध गया हम बौद्धों के हाथ में देकर रहेंगे। बिहार सरकार को जगना होगा। जैसे ओबीसी के मंदिर हिंदू के हाथों में है, जैन के मंदिर जैनों के हाथों में, क्रिश्चियन के मंदिर क्रिश्चियन के हाथों में, तो बौद्ध गया या बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं? 1950 में हमें आजादी मिली और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया। संविधान देने के बाद में पूरे के पूरे कायदा नष्ट हो गया है। जब कायदा नष्ट हो गया, अभी संविधान से देश चल रहा है, तो वो कायदा कैसे लागू? आज अभी किसका कब्जा है उस पे? आज इस देश में ये कायदा क्यों लागू है, ये बताने का मैं प्रयास करूंगी कि विदेशों से विदेश, हर एक देश बौद्धमय देश है और बौद्धमय देशों से समृद्ध होने के बावजूद वो करोड़ों रुपए बेचते हैं दान ये बौद्ध विहार को, और वहीं पे एक सांप के जैसी गुंडी मार के ये ब्राह्मण लोग बैठे हैं। ब्राह्मण लोग बैठे हैं? ब्राह्मण लोग बैठे हैं। तो उसमें काहे ना बैठे हैं, वहाँ किस लिए बैठे हैं? इसलिए कि जो हर देश से जो आर्थिक मदद करके बौद्ध गया को मिलती है वो हड़पने के लिए बैठे हैं, और ये विरासत बौद्धों की है तो बौद्ध को ही मिलना चाहिए और मिलके रहेंगी। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें बौद्ध की संस्कृति चाहिए। ये भारत देश बौद्ध का है, बौद्ध का रहेगा और आने वाले दिनों में ये पूरा देश बौद्धमय करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम तैयार कर रहे हैं कि ये देश की धरोहर जो है वो बौद्धों की है, उसको जतन करने के लिए हमें काम करना है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं और आप कहाँ से आई हैं? हम नागपुर महाराष्ट्र से आए। यहाँ कब आई? कल है। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए 90 दिन हो गया। 2 दिन यहाँ 2 दिन से। आप 2 दिन से है, लेकिन 90 दिन से चल रहा है। हाँ। लेकिन इसको कोई सुनवाई नहीं हुआ, क्या कहिएगा इसको? सुनवाई तो होना चाहिए, सुनवाई तो होनी चाहिए इसमें। आप न बोल रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन उधर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हमको दबाव बढ़ाना है। तो दबाव कैसे बढ़ाइएगा? 90 दिन तो हो गया। हाँ 90 दिन तो, और उसका ऊपर ये प्रेशर लाना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, सब लोगों ने मिलके। नहीं ना, नहीं पड़ा। अभी देखो आजकल में क्या वहाँ कब्जा किसका है? ब्राह्मण लोगों का कब्जा है। ब्राह्मण लोगों का कब्जा है? हाँ। तो वो वहाँ कैसे कब्जा कर लिए? कैसे कब्जा कर लिए उनको पता है, हम लोग को कहाँ पता? हम लोग को जब पता चला हम आए तब उनका कब्जा था यहाँ पे। 11,100 देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों का कब्जा है और यहाँ बाइक बांट रही है। इधर आइए। बहुत दिन कहाँ से आई है? महाराष्ट्र से। कितने दिनों से सेवा कर रही है? मैं आज ही से सेवा कर रही हूँ जी। हाँ आज ये आजे हैं, लेकिन सेवा बहुत दिनों से चल रहा है यहाँ पे।
और आपको दिखा रहे हैं ये भी बहन जी आई हैं। आप कब से आई हैं यहाँ? मैं यहाँ 9 तारीख से आई हूँ। 9 तारीख यही महीना। हाँ 10 से सेवा दे रही हूँ, 9 को आई हूँ। कहाँ से आई हैं? छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। से आई हैं, सेवा दे रही हैं। यहाँ पर करीब आपको 90 दिन से चल रहा है धरना पर स्थल पे, आपको दिखा रहे हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? पटना से। पटना से। इसलिए आज बुद्ध जयंती था, इसलिए आए। बुद्ध जयंती और हाँ, किसको जो कह रहे हैं ना कि मंदिर को हम लोग को छुड़वाना है, कि छुड़वाना, पंडित लोग से छुड़वाना है मंदिर को, इसलिए हम आए हैं कि इसको पंडित लोगों से छुड़वाना है। पंडित जी वहाँ बैठे हैं, पंडित ना आखिर उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। सरकार को इसीलिए तो कहा जा रहा है, सरकार को इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार को कहा जा रहा है कि वहाँ से पंडित को छुड़वाइए, पंडित से हटा के दे दीजिए बौद्ध धर्म को, क्योंकि बौद्ध धर्म का मंदिर है तो बौद्ध धर्म को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन 77-75 साल हो गया लेकिन छोड़ नहीं रहा है लोग। छोड़ने इसलिए नहीं रहा है ना कि जानते हैं पहले से पंडित पखंड के चक्कर में आदमी पड़ा हुआ है। कितनों कुछ करने के बाद धीरे धीरे सब पढ़ लिख रहा है, सब आगे ऊपर बढ़ते ही जा रहा है, सोच बदलते ही जा रहा है। इसलिए परिवर्तन तो होना अपरूपी है, पढ़ेगा लिखेगा परिवर्तन होगा ही। लेकिन पढ़ेगा लिखेगा आप बोल रही कि परिवर्तन हो गया। लोग कहता है कि ऊपर वाला का देन है तो लग गया, भाग से लग जाता है नौकरी। नहीं, भाग से क्या होता है? आप नहीं पढ़िएगा, भगवान जी को जल चढ़ा दीजिएगा तो पास हो जाइएगा। वही ना समझता है। अच्छा SC ST के OBC के लोग रहे, नौकरी लग जाता है तो मन घर में पूजा करवाने लगता है कि नौकरी भगवान दिए हैं। है क्योंकि उसको जानते हैं, उसको बचपन से ही वही, जैसे बच्चे से जब बड़ा होता है ना तो OBC में क्या होता है ना, पढ़ाई पे ज़्यादा नहीं, पर भगवान जी के मंदिर में जाओ एक लोटा जल लेके, ये नियम है। एक लोटा जल लेके जाने के लिए बोला जाता है, पर ये नहीं बताता है कि बेटा तुम्हारा असली शिक्षा है जो बुक है, बुक को पढ़ो, उससे आगे बढ़ोगे। एक लोटा पानी चढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा भी बेटा पढ़ता है बाहर, BTech कर फर्स्ट ईयर में। अब देखिए आपका बच्चा BTech कर रहा है, भेज दिया अच्छा स्कूल में। हाँ वही तो बोल रहे कि आप अच्छा स्कूल में बैठ जाइए, लेकिन आओ सब लड़का नहीं पढ़ता है तो आपका लड़का का नौकरी लग जाएगा। मान लीजिए लग गया नौकरी, आओ बगल के नौकरी नहीं लगेगी तो कहेगा कि भाग से नौकरी लगा। नहीं, भाग से कैसे लग गया? उसके साथ मैं भी संघर्ष कर रही हूँ। हाँ पढ़ रहा है, BTech कर रहा है, अच्छा स्कूल में एडमिशन। माँ बाप संघर्ष नहीं करता है, बच्चा को इतना दूर भेजे हैं पढ़ने के लिए, पैसा। अच्छा स्कूल में पढ़ रही है ना, पढ़वा रही है ना, अच्छा भविष्य। बिल्कुल। लेकिन वही लोग पढ़ाता है, लेकिन बाद में कहता है कि भगवान कर दिए, ऊपर वाला के लिखल है। नहीं, ऐसा नहीं, भगवान नहीं कहता है। मेरा बच्चा तो देखिए मैट्रिक का एग्जाम देने गया, कोई बच्चा एगो रहता है ना कि दही खिला के माँ बाप भेजता है, जाओ बच्चा शुभ हो। आपको एग्जाम्पल देते, मेरा बेटा ये है अभी, वो हमेशा मैट्रिक के एग्जाम में दूध पी के एग्जाम देने गया है, दूध पी के मैट्रिक इंटर सब में बिना दूध पिए हुए आज तक घर से निकला ही नहीं है, एग्जाम के लिए बोल रहा है। ये शुभ अशुभ नहीं मानते हैं हम लोग, ना मेरा बच्चा मानता है। अच्छा पटना में कहाँ से हैं आप? पटना अनीसाबाद सुने हैं? अनीसाबाद बेउर जेल के पास मेरा मकान है। ये रहा मेरा बेटा से भी मिल लीजिए, शुभ अशुभ नहीं मानता है, यही BTech कर रहा है, अभी एग्जाम कॉलेज से कर रहे हो? कहाँ से कर रहे हो? खालसा कॉलेज से अमृतसर में। कौन है? मेरा हस्बैंड है। आप भी बोल दीजिए, आज शामिल होने के लिए आए हैं, कुछ क्या कहिएगा? आज शामिल होने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आए हैं। BT 1949 एक्ट जो है उसके BT एक्ट 1949 जो है वो गलत तरीके से अभी तक वो चली आ रही है, और सत्ता में अभी तक जो भी लोग जो हैं वो नालायक सरकार जो है वो अगर जो नहीं चाहती इस बार तो उनको मतलब बाबा साहब जो अधिकार दिए उसके माध्यम से उनको चोट करके और कुर्सी